हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आपका भाई लेकर आया है आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप 100 वीडियो भी देखे हैं ना, आपको समझ में नहीं आया है तो आज आपको समझ में आएगा पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इधर देखिए, लिखा है सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, आप लोगों को घबराना नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आइए बनाते, चलिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है या दिया गया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो यही बात हम लिख देते हैं, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम रचना करते हैं क्योंकि सिद्ध करने में, थ्योरी सिद्ध करने में रचना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, आइए रचना हम क्या करते हैं। देखिए, इसको बिंदु डी मान लेते हैं और रचना में हमको लिखना पड़ेगा। रचना में देखिए, हमने बी डी लंब एक खींच दिया किस पर, ए सी पर। देखिए ध्यान से देखेंगे, रचना में बी डी लंब ए सी पर खींच दिया और यानी तथा बिंदु डी जो है ना भैया, बिंदु डी ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान से देखेंगे, ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज का एक भुजा अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो ध्यान से देखेंगे, एक भुजा क्या है, ए सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ए बी का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे और प्लस योग कर देंगे, यानी बी सी का स्क्वायर। भैया यही हमको सिद्ध करना है। ध्यान से देख लीजिए, अब जाएंगे प्रमाण में। देखिए लिखेंगे प्रमाण में भैया देखिए, आपको जब रचना करने के बाद आपको 3 त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज ए डी बी और एक त्रिभुज ए बी सी तथा तीसरा त्रिभुज जो है ना भैया आपका बी डी और सी दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ ए 90 डिग्री यानी त्रिभुज ए डी बी में कोण डी 90 डिग्री है और त्रिभुज बी डी सी में भी कोण डी 90 डिग्री है और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। चलिए ध्यान से देखिए, हम चलेंगे एक त्रिभुज ए बी सी को हर बार कॉमन रखेंगे। देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में हम चल गए। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए डी बी में देखिए कोण ए डी बी बराबर क्या है, कोण ए बी सी।
यानी कोण ए बी सी बराबर कितना है 90 डिग्री का है। और एक चीज़ इसमें आप लोग देख लेंगे कि कोण ए जो है ना भैया त्रिभुज ए डी बी के लिए भी है और त्रिभुज ए बी सी के लिए भी है। तो ये कोण क्या है, कॉमन है, दोनों त्रिभुज के लिए कोण ए कॉमन है, इसीलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए कोष्ठ में लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ। देखिए हो गया। अब क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब ये किसके आधार पर समरूप किए आप इसको, क्योंकि कोण के आधार पर किए, इसीलिए हम लिखेंगे कोण कोष्ठ में कोण समरूपता से। कोण समरूपता से। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसीलिए सबसे आसान, यहाँ अगर समझ गए ना भैया तो पाइथागोरस प्रमेय कभी नहीं भूलिएगा। देख लीजिए, अतः लिख देंगे और उसके बाद एक बार ए डी लिखेंगे ऊपर, ध्यान से देखेंगे ए डी, और बट्टा में क्या लिखेंगे, ए डी लिए है ना, इसीलिए यहाँ पे ए बी लेंगे, बट्टा में ए बी, और बराबर में क्या करेंगे, ए वाला ए बी, बीच वाला को छोड़ देंगे। एक बार देखिए ध्यान से, ए डी ले लिए और बट्टा में क्या लिए, ए बी लिए, और बराबर के उस बगल में ले लेंगे ए बी, ए वाली ए और ए वाली बी लिए, बीच में छोड़ दिए इसको, ए बी और बट्टा में ए और सी, ए सी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, ए डी को सी से गुना करते हैं तो ए सी गुना ए डी हो जाएगा, और बराबर के उधर ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम भैया समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसमें क्या है, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। अब इसमें देखेंगे त्रिभुज ए डी बी में तथा ए बी सी में कोण ए उभयनिष्ठ था, और इसमें त्रिभुज बी डी सी तथा ए बी सी का उभयनिष्ठ कोण सी है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ए बी सी का भी ये कोण है और त्रिभुज बी डी सी का भी यही कोण है। आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसको अब क्या करेंगे, इसीलिए कोण सी बराबर कोण सी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी किसके आधार पर भैया, वही कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। अतः
देखिए, अतः इसमें देखिए, इधर देखिए, इसमें हम लिए थे AD बट्टा AB लिए थे ना, और बराबर में क्या लिए थे, AB बट्टा AC लिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, एक पहले से लिए थे ना, दूसरा बार जो लीजिएगा दूसरा समीकरण निकालने के लिए पहले से एक छोड़ दीजिएगा और DC बट्टा BC कर दीजिएगा। देखिए बहुत आसान है पाइथागोरस प्रमेय। DC बट्टा BC बराबर, अब ये BC बट्टा AC। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, DC गुना AC बराबर BC गुना BC, BC स्क्वायर ही होगा। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, AC गुना AD, देखिए इधर AC गुना AD और प्लस जोड़ने बराबर के इधर वाला को इधर वाला से जोड़ देंगे। देखिए DC गुना AC और बराबर के उधर क्या है, यहाँ पे AB स्क्वायर है और यहाँ पे BC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए दोनों में AC है, AC गुना AD प्लस DC गुना AC है, तो AC और AC को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में AC है तो यहाँ से AC कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचा भैया, AD बचा, प्लस यहाँ सिर्फ क्या बचा, AC तो कॉमन ले लिए, सिर्फ DC बचा, बराबर के उधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे अब AC और भैया यहाँ पे देखेंगे AD प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए AD है, AD यहाँ तक है और ये D और C यहाँ तक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, AD है और यहाँ से यहाँ तक DC है, तो क्या भैया यहाँ से यहाँ तक को हम AC नहीं लिख सकते हैं क्या, खुशी खुशी लिख सकते हैं। आइए लिख दीजिए, AD प्लस DC के बदले में हम AC लिख देंगे, बराबर के उधर क्या है देख लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC को AC से गुना करते हैं ना, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के उधर क्या है, AB को AB से गुना कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए भैया प्रूव्ड हो गया। चलिए, है ना भैया आसान पाइथागोरस प्रमेय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।